एक ऐसा जनजातीय झारखंड का जो लगभग 75 साल से अपना पहचान के लिए दर दर भटक रहा है, लेकिन उसको अभी तक पहचान नहीं मिला है। तरह तरह का आंदोलन सामने आया, तरह तरह के भाषणबाजी हुए, तरह तरह के रोड जाम हुए जगह जगह पे। साथ ही कितना नेता आए, कितना नेता चले भी गए, लेकिन अभी तक जो है उनका पहचान नहीं वापस हुआ या पुनः फिर से उसको नहीं मिला है। अभी जातीय जनगणना चल रहा है और जातीय जनगणना को लेकर भी काफ़ी विवाद चल रहा है। विवाद ये है, मैं आपको खुल के बता दूं कि कुर्मी महतो, जो बहुत सारे लोग का कहना है कि हमारा खतियान में कुर्मी है, बहुत सारे लोग का कहना है कि हमारा कुर्मी है, जिसको लेकर जो है कि आपस में ही तामझाम चल रहा है। क्या लिखना है, क्या बहुमत करना है, उस चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपना जो है बोली बोल रहा है लोग, अपना जो समझ में आ रहा है उसको रख दे रहा है। इसी को बातचीत करते हुए गहराई से जानने के लिए आज हम आए हैं दीपक पुरनियार जी के पास और जानते हैं कि इनका क्या इस पे विचार है और आपके समक्ष क्या यह डिलीवर करना चाहते हैं। तो सबसे पहले आपको झारखंडी जोहार। जोहार जोहार। कैसे हैं? ठीक है बाबू। अभी जो जातीय जनगणना चल रहा है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? क्या ये कुर्मियों के लिए एक क्या बोल सकते हैं कि मतलब सही हो रहा है या गलत हो रहा है? बहुत महत्वपूर्ण समय है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण समय है कि भारत सरकार जो है जातीय जनगणना का निर्णय ली है और हम लोगों को भी बहुत इंतजार था। देखिए 2012 में एक बहुत बड़ी घटना घटी, बहुत बड़ी घटना घटी, और जिसने हमारी सोच को मजबूत किया और हमारी समझ को भी मजबूत किया। 2012 में SECC सोशल इकोनॉमिक जो सेंसस हुआ था, उसमें ट्राइब का लिस्ट सॉफ्टवेयर में था और SC का और ST दोनों का नाम जो था सॉफ्टवेयर में था और बाकी का सॉफ्टवेयर में नहीं था। तो बाकी में जैसे आप अगर KURMI लिखते तो वो OBC में चला जाता था। तो हम ही लोग के बीच में, क्योंकि टीचर लोग में बहुत सारे लोग सुपरवाइजर बनते हैं, तो हम लोगों ने टैब को खोल के देखा। तो टैब में जब हम लोगों ने ST लिस्ट को दबाया कि उसमें ST में कौन कौन है, तो वहां हम लोगों ने देखा वहां पर KUDMI मौजूद है, जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा, थोड़ी देर बाद मैं दिखाऊंगा। उसका हम लोग के पास है, उसको हम लोग जो रील बनाए थे वो रील हमारे पास है जी। तो हम लोगों ने देखा कि KUDMI जो है वो ट्राइब के लिस्ट में क्यों है भाई, जबकि झारखंड में KUDMI ट्राइब में नहीं है। और हम लोग जानते थे कि हम लोग का नाम तो कुर्मी है, कुर्मी हम लोग जानते थे कि हम लोग का नाम कुर्मी है। उसके बाद हम लोगों ने थोड़ा सा रिसर्च किया तो पता चला कि नहीं, एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1981 में ही हमको KUDMI लिख चुका है। ये 2012 की बात है, SECC जनगणना के समय की बात है। उस समय भी जातीय जनगणना ही हो रहा था, जिसका रिजल्ट पब्लिश नहीं हुआ किसी कारण से। तो जब हम लोगों को वहां पर KUDMI मिला तो हम लोगों ने उसका प्रचार किया। तो इधर आपका जो चास चंदन क्यारी का एरिया है, चास चंदन के एरिया में बहुत लोगों के खतियान में कुर्मी लिखा हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वास किया, खास करके आपका ये क्या कहते हैं, चास कॉलेज चास जो है, और उसके सामने जो भंडरो गांव है, जहां पर कि हमारे बहुत बड़े कुर्मी के विद्वान लखीकांत मुतवार जो वहां के थे, वो वहां काम किए थे और वहां के लोग जानते थे कि हम लोग कुर्मी हैं। तो उन लोगों ने हम लोगों का बात मानकर KUDMI चढ़ाया। जब KUDMI चढ़ाया तो परिणाम क्या हुआ कि जो प्रधानमंत्री आवास भारत सरकार के ग्रामीण विभाग से लिस्ट बन के आता है, तो चास चंदन के एरिया में करीब 2500 घर जो है कुर्मी महतो लोग का जो आ गया ट्राइब लिस्ट में KUDMI के कारण। मतलब प्रधानमंत्री आवास, हाँ, प्रधानमंत्री आवास आ गया। तो उस समय वहां के SDO, BDO, CO सभी ने कंप्लेन किया कि कुर्मी महतो ठो कैसे ST में आ गया लिस्ट में नाम। ये टेक्निकल बात है और सच बात है। तब जो है अर्जुन मुंडा को बोला गया, तो अर्जुन मुंडा बोला सभी वाला रोक दिया जाए। तब हम लोगों ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिखा, तो केंद्र सरकार ने सीधा यहाँ के चीफ सेक्रेटरी को लिखा कि हम लोगों ने जो सूची बनाई है
अच्छी तरह से जांच परख के बनाई है। जो भी लिस्ट हमने दिया है वह लिस्ट सही है। सही। परिणाम क्या हुआ, आज 2500 से अधिक मकान प्रधानमंत्री आवास योजना में बन चुका है। अब आप बताइए, हम जिस चीज को खोज रहे थे वो हमको मिल गया कि मेरा असली नाम तो KUDMI है। ये एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे भी बोल रहा है, मेरा खतियान भी बोल रहा है। और KURMI लिखने से हम बिहार के साथ मिश्रित हो जाते हैं और KUDMI हमको बिहारी से अलग करता है। तो हम नस्ल में भी अलग हैं, हम संस्कृति में भी अलग हैं, पूजा पद्धति में भी अलग है, शादी ब्याह के नेक नेगाचारों में भी अलग है। और ये बात H.H. रिजले 1885 से 1891 में हमको साबित कर दिया और उसी के आधार पर भारत सरकार ने हमको भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से बाहर कर दिया। यानी जो भारत सरकार का सिविल नियम है मेरे ऊपर लागू नहीं होता है, विवाह के मामले में नहीं लागू होता है, तलाक के मामले में लागू नहीं होता है, हम लोग को गोद लेने का जरूरत ही नहीं पड़ता है, अनाथ को पालने के लिए हमारे पास कोई दिक्कत नहीं है कुर्मियों में, और हम लोग जमीन का बंटवारा भाई भाई में करते हैं। भाई बहन में हम लोग बराबर नहीं करते हैं, क्योंकि हमारी परंपरा रही है जमीन को स्थिर रखने के लिए सिर्फ भाइयों के बीच में ही होगा। यहां तक अगर किसी का लड़का दूसरे जात से शादी कर लेता है तो उससे जन्मे हुए बच्चों को भी हम लोग जमीन नहीं देते हैं। अगर किसी की लड़की भाग जाती है तो उसको घाट स्नान करना पड़ता है कि जैसे उसकी लड़की मर गई। तो ये सारे विधि विधान जो है हमारे आदिवासियों के हैं, जो बिहारी KURMI का नहीं है। तो आर जो है हमको बिहारी के साथ मिश्रित कर देता है। तो उससे अलग होने के लिए GA ग्रियर्सन 1898 में ही रिपोर्ट किया सरकार को और वो लागू किया राजीव गांधी 1980 में। 81 से 85 में किताब रिलीज हो जाता है पीपल ऑफ इंडिया वॉल्यूम 16। तो भारत सरकार के सभी जाति और जनजाति का जो जन्म कुंडली है वो किसके पास है? वो तो भारत सरकार एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के पास है। और जब एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया हमको 1980 में ही बता दिया कि मेरा नाम KUDMI होना चाहिए और बिहार वाले का KURMI होना चाहिए। अब क्योंकि दोनों जगह पर KURMI लिखा जाता था तो अलग करने के लिए हमको ब्रैकेट में महतो दिया गया, जबकि ब्रैकेट में महतो किसी के खतियान में नहीं है। तो खतियान तो मेरा जातीय आधार होता ही नहीं है, सीधा बात है। खतियान में अगर आपका कमे हर्षव कु र और म दीर्घ मी लिखा हुआ है, लेकिन सरकार तो कमे हर्षव कु र म दीर्घ मी में नहीं देती है, क्योंकि अंग्रेजी में भी कमे हर्षव कु और र म दीर्घ मी को लिखेगा तो KURMI ही लिखना पड़ेगा। तो जैसे ही KURMI लिखेगा तो बिहार के साथ हो जाएगा। और झारखंड में भी बिहार वाला लोग रह रहा है, जैसे आपका देवघर तरफ में है तो उन लोग तो KURMI लिखता है, उन लोग है Annexure 2, हम लोग है Annexure 1। तो अगर इन लोग खतियान को मानता है तो मेरा नाम तो Annexure 1 में चला जाएगा, तो Annexure 2 में चला जाएगा। Annexure 1 में रहने के लिए तो हमको झारखंड में भी दोनों को अलग करना पड़ेगा। तो दोनों को अलग करने के लिए बिहार सरकार ही 1962 में ब्रैकेट में कुर्मी दिया। जो लोग खतियान की बात करते हैं, अगर खतियान उनको साबित करता तो बाहर से ब्रैकेट देने की क्या आवश्यकता थी? यानी खतियान हमारा नस्ल को, जाति को नहीं, हमारे नस्ल को साबित नहीं कर पाता है। हमारे नस्ल को साबित कर पाया GA ग्रियर्सन, हमारे नस्ल को साबित कर पाया H.H. रिजले, हमारे नस्ल को साबित कर पाया 1981 में एंथ्रोपोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जिसके डायरेक्टर कुमार सुरेश सिंह थे और डिप्टी डायरेक्टर हमारे पशुपति डॉक्टर पशुपति महतो थे। और इन लोग इस प्रॉब्लम को जानते थे कि यहाँ पर सेम स्पेलिंग के कारण एक जनजाति एक जाति के साथ मिश्रित हो जा रही है और इनका जनगणना अलग नहीं हो पा रहा है। तो आज जब बृहद जनगणना हो रही है भारत में जाति और भाषा का, तो हम अपनी जाति को, अपने नस्ल को अलग दिखाने के लिए अलग स्पेलिंग लेके चलेंगे या नहीं चलेंगे? इसीलिए हम लोगों ने 2012 से लगातार गांव-गांव घर-घर आंदोलन चलाया, जिसका परिणाम आपने देखा रैलियों में भी और रेल टेका में भी कि लाखों कुर्मी रेल पटरी पर पहुंचे या नहीं पहुंचे। तो वो कुर्मी KUDMI के लिए पहुंचे थे, KURMI के लिए नहीं पहुंचे थे। वे लोग कुड़माली के लिए पहुंचे थे, KUDMA के लिए पहुंचे थे, जिसमें लंबोदर बाबू भी गए थे, जिसमें जयराम बाबू भी गए थे, जिसमें सुदेश बाबू भी गए थे, जिसमें हमारे प्रकाश चौधरी भी गए थे। और ये लोग र का बात नहीं करते हैं, ये लोग र की बात करते हैं। र की बात कौन करते हैं? जो लोग
मठाधीश बने हुए हैं। और जो लोग कुर्मियों के नाम पर राजनीति चलाते हैं केवल वोट लेने का, और हम लोगों पर झूठा आरोप लगाते हैं कि इन लोग चंदा उगाही गैंग है, तो लोग बताए इतना बड़ा रेल टेका में हम लोगों ने किससे चंदा लिया? उन लोग प्रूव करें। तो जिन नेताओं का बात कर रहे हैं वो तो आज से 5 साल 10 साल पहले जब कुर्मी का आंदोलन चलता था वहाँ भी सब दिखते थे, तो आप कैसे बोल सकते हैं कि सिर्फ हमारे में ही गए थे वो लोग? कौन? वे जयराम बाबू का बात किया, सुदेश बाबू का बात किया। ठीक है, देखिए उन लोग नेता है, उन लोग को कोई भी बुला सकता है, उन लोग कहीं भी जा सकता है, लेकिन मुखर होकर जिस बात का समर्थन करना, अभी तो मुखर होकर समर्थन करने की बात है, मुंह खोलकर समर्थन करने की बात है। तो अभी अगर लंबोदर महतो मुखर होकर समर्थन कर रहे हैं, अभी अगर जयराम महतो मुखर होकर ड़ा का समर्थक जयराम महतो है, लोग जान रहा है कि वो विधानसभा में बीड़ा का करते हैं। लंबोदर महतो बीड़ा के समर्थक है, तो जब लंबोदर महतो के समर्थक है यानी सुदेश महतो बीड़ा के समर्थक है। इधर तो फिर आपका चौधरी जी हैं, रामटाल चौधरी जी हैं, जो सांसद रह चुके, वो उनका कहना है कि 5 साल पहले इसका नामो निशान नहीं था, ये लोग कहाँ से लेके आया है और कुर्मी कर रहा है, पहले तो सब कुर्मी था। अच्छा, वो इसी राज्य में रहते हैं ना बाहर रहते हैं? यहीं रहते हैं। और अर्जुन मुंडा के सरकार के समय ये रैली करवाए थे या नहीं करवाए थे? करवाए थे। और रॉ को कुर्मी को शामिल 2012 में वो सांसद थे या नहीं थे? अगर 2012 में वो सांसद थे और 2012 में यहाँ अर्जुन मुंडा सरकार रॉ को स्वीकार की है, यह बात उन्हें ज्ञात क्यों नहीं है? इसका मतलब ये लोग अध्ययन नहीं करते हैं, कान फूकी पर काम करते हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि जात जो है कि ये लोग आदिवासी बनने के लिए कुर्मी कर रहा है। अच्छा, कुर्मी लिख देने से आदिवासी नहीं बनेगा। ना, सुनिए ना, मैं बताता हूँ। जनजातीयता का आधार जाति नाम नहीं होता है, उसका 5 क्राइटेरिया है। पहला क्राइटेरिया है ट्राइबल ट्रेट, दूसरा है स्पेसिफिक कल्चर, तीसरा है साइनेस ऑफ कॉन्टैक्ट, चौथा है ज्योग्राफिकल आइसोलेशन और 5वां है इकोनॉमिकली बैकवर्डनेस। तो क्या इस सब में आप लोग एकदम पूरा फुलफिल करते हैं, पूरा 100%। ट्राइबल ट्रेट तो हमारे पास भरा हुआ है। ट्राइबल ट्रेट यानी आदिम लक्षण, यानी ऐसे लक्षण जो विकसित धर्मों में नहीं है, जो विकसित धर्मों में नहीं है। जैसे हम लोग का बच्चा जब जन्मता है तो उसका नाभि में हम लोग हसुआ गर्म करके दाग देते हैं। ये क्या किसी वेद में लिखा हुआ है? किसी पुराण में लिखा हुआ है? किसी धर्मशास्त्र में लिखा हुआ है? आजकल तो हॉस्पिटल में बच्चा होता था, आजकल अपना दागते हैं। ये दागने की परंपरा थी ना हमारी, गोदना की परंपरा हमारी थी ना। शादी ब्याह में छोटा नागपुर का कुर्मी आम बिहा और महुआ बिहा करता है, क्या बिहार का कुर्मी करता है? नहीं करता है। हम लोग का लगन बंधाता है, बिहारियों का लगन नहीं बंधाता है। हिंदू में भी लगन नहीं बंधाता है, उन लोग का तो तिलक और छेका होता है और उसके बाद गौना होता है। हम लोग का लगन बंधाता है तब बिहा होता है, और हम लोग का बिहा होता है, हम लोग का विवाह नहीं होता है। और लड़की का शादी पहले महुआ से होता है तब बर से होता है, लड़का का शादी पहले आम से होता है तब। तो ये सब जो ट्रेट है तो सेंसस हो रहा है उसमें जो है कि हम लिख देंगे कि कुर्मी है। हाँ, ठीक है। जब हम KUDMI लिखेंगे, जितने लोग KUDM, तो KUDMI की एक जनसंख्या दिखाई पड़ेगी, KUDMALI की एक जनसंख्या दिखाई पड़ेगी। और इसको अगर चलिए कुछ लोगों ने नहीं माना, मान लेता हूं 10% नहीं माना, लेकिन 90% तो मानेगा, 80% तो मानेगा, 60% तो मानेगा। तो एक वजूद तो खड़ा होगा हमारा, एक पहचान तो हमारी खड़ा होगी, और ये भी तो हम लोग साबित कर पाएंगे कि हम लोग बिहारियों से अलग है। अच्छा, भाषा में क्या डालेगा? भाषा में कुड़माली, KUDMALI, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। तो कुरमाली है, फिर आप कुड़माली बोल नहीं, कौन कहता है कुरमाली है? रॉ का उच्चारण कुर्मी, रॉ से ज्यादा रॉ का उच्चारण करता है। सुनिए ना, किताब वगैरह में हम देखें कुरमाली लिखा हुआ तो देखिए वो HN सिंह, देखिए पहले जो उन लोग शुरू में पढ़ लिया, उन लोग का जो मन किया कर दिया। मतलब फर्जी देखिए मैं एक बात बता देता हूँ, इस बात को हरदम याद रखिए। जो टवर्ग का शब्द है, टवर्ग, ट ठ ड ढ ण, ये जनजातीय अक्षर है। और आप कुड़माली का जितना शब्द ले लीजिए, गौड़, मूड़, औड़,
डाड़ा, ढड़ा, गड़ा, हर जगह है कि नहीं। और इस बात को राजा राम भी भाषण देता है। चरण सिंह बोल रहे हैं, औड़ा से एक शब्द बना दीजिए। हैं? औड़ा से, ड़ से, हाँ? ड़ से, हाँ? रुगड़ी, औड़ा से, रुगड़ी, रू नहीं, रौ से नहीं, रुगड़ी। औड़ा से, ड से कहाँ से बनेगा? ड से तो ढेंकी है ये है। औड़ा से बोल रहे हैं। हैं? औड़ा से कहाँ बनेगा? इसीलिए तो लोग बोलते हैं र से बहुत कुछ बनता है। अरे देखो, इन लोग जो है ना अपना पीएचडी डिग्री लेने के लिए इसको आर्यन भाषा मान लिया। तो इन लोग से बुड़बक कोई है? यानी आर्य लोग आया तब कुर्मी लोग भाषा सीखा है? नहीं, पहले से नहीं, आर्य लोग जब आया तब यहाँ का आदमी भाषा सीखा तो पहले से बोल रहा है, या पहले से बोल रहा है? पहले से बोल रहा है। अरे यहाँ पर संथाल, मुंडा, उरांव, हो, खड़िया, कुर्मी, कोड़ा, ये सब पहले से है। आप लोग द्रविड़ भाषा बोलना चाहते हैं? हैं? अच्छा, अभी अब इन लोग द्रविड़ भाषा बोलना चाहते, हम लोग द्रविड़ियन है। द्रविड़ियन का मतलब हो गया नॉट आर्यन। द्रविड़ कोई नस्ल नहीं है, एक शब्द है। कोलारियन एक शब्द है। छोटा नागपुर पठार के सभी आदिवासियों को कोलारियन बोला जाता है, कोल बोला जाता है, इसलिए हमको कोल कुर्मी बोला जाता है। यहाँ के तेली को कोल तेली बोला जाता है। यानी जो लोग द्रविड़ माने आर्यन नहीं है। आप एगो चीज गौर कीजिए, जो कुड़माली के शब्द हैं वही खोरठा में है कि नहीं है, वही नगपुरिया में है कि नहीं है, वही पंचपरगनिया में है कि नहीं है। यहां सिर्फ उच्चारण के कारण भाषा बदला है, भाषा के कारण भाषा नहीं बदली है। भाषा के कारण भाषा, जैसे देखो हिंदी जो झारखंड में बोला जाता है वही एमपी में नहीं बोला जाता है, वही यूपी में नहीं बोला जाता है, वही पंजाब में नहीं बोला जाता है, वही दिल्ली में नहीं बोला जाता है। लेकिन उच्चारण बदलने के कारण भाषा नाम तो नहीं बदलता है। जैसे बंगाल में जो बांग्ला पुरुलिया में बोला जाता है वही बांग्ला बांकुड़ा में नहीं बोला जाता है, वही बांग्ला मिदनापुर में नहीं बोला जाता है, वही हावड़ा में नहीं बोला जाता है। 40 किलोमीटर में दूर हो जाता, उच्चारण बदलता है बाबू, शब्द नहीं बदलते हैं। तो मेरा कहना है न नाउन बदला, न प्रोनाउन बदला, न वर्ब बदला, न एडजेक्टिव बदला। और एक चीज हम लोग का कहना है, भाषा बोल लेने से तो आदिवासी थोड़ी बन जाए। ना 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 ना, तुम भाषा को जन्माया का? नहीं, वो कह रहा है भाषा। अरे भाषा किसी भी आदिवासी का पहचान है। वो बताता है कि वो आदिम युग से ही जब अकेले रह रहा था जंगल में एक समूह का, तब एक भाषा का जन्म हुआ। तो संथाली लोग भी नागपुरी बोलता है। अच्छा, बोलना, देखिए भाषा जानना अलग बात है, लेकिन भाषा होना अलग बात है। संथाल के पास अपनी भाषा है या नहीं है? मुंडा के पास अपनी भाषा है नहीं या नहीं है? नागपुरी बोलता है। तो जब नागपुरी बोलता है तो क्या उन लोग नागपुरिया हो गया है? कुर्मी लोग क्या संथाली नहीं जानता है? जहां संथाल के बीच में संथाली जानबे करता है, जहां मुंडा के बीच में मुंडारी जानबे करता है, और मुंडा लोग क्या कुड़माली नहीं जानता है? हम कहते हैं रामदेहाल मुंडा कब मुंडारी में झूमर गाए? जब भी झूमर गाए तो नागपुरी में गाए। तो ये सब चीज कहां से आया? अच्छा दीपक जी, हाँ। जो धर्म होगा उसमें, धर्म जो लिखना होगा, धर्म का कॉलम होगा, उसमें आप लोग क्या लिखिएगा? देखिए वहाँ पे आप लोग देखिए हाँ, एक बात को हरदम याद रखिए, बेवकूफ लोग बरगलाएगा, आदिवासी तो अपने आप विकसित होता है। और जो आदिवासी हजारों साल तक टिक जाता है तो वो अपने कुछ परंपराओं के कारण टिकता है, कुछ वर्जनाओं के कारण टिकता है कि भाई हमको ये करना है, ये हमको नहीं करना है, अगर हम ये करेंगे तो हम नष्ट हो जाएंगे। तो अपने अस्तित्व को बचाने के लिए हर जनजाति जंगल में रहने वाली जो दुनिया से कटी हुई थी, अपने अस्तित्व को बचाने के लिए कुछ परंपराओं को वो लोग पालन करते हैं। तो उनकी परंपराएं ही उनकी धर्म और संस्कृति है। आदिवासी ग्रुप में आप कभी भी देखिएगा पूरे दुनिया में आदिवासियों ने किसी धर्म का नाम नहीं लिया। बोलता है हिंदू धर्म मानते हैं। मानना तो अलग चीज हो गया, आप किसी को मनवा दिए तो एक अलग बात है। अब जैसे मान लीजिए हम आपके घर गए तो आप जिसको मानेंगे हम भी तो उसको मानेंगे, आप जो खाएंगे वो तो हम भी खाएंगे। हाँ, जो चीज हमको अच्छा नहीं लगता है वो नहीं खाएंगे। तो यहाँ माने मूल बात जो आप कह रहे हैं उसका जवाब यही है कि आदिवासी लोग किसी धर्म नाम के चीज को नहीं मानता है।
उन लोग परंपरा नाम के चीज को मानता है। इसीलिए आदिवासी का पहचान उसका कस्टम होता है, उसका परंपरा होता है, और वो अपने परंपराओं के अनुपालन के कारण ही जिंदा रहता है। इसीलिए तो भारत सरकार ने जो कानून हिंदू सिख बौद्ध जन के लिए बनाया, सिविल कानून, उसमें आदिवासियों को नहीं रखा है, उससे बाहर रखा है, और कुर्मी भी उससे बाहर है। इसीलिए ये धर्म से तो बाहर आदमी है, ये धर्म के अंदर का आदमी है, नहीं है। तो नहीं भरिएगा आप लोग? क्यों भरेंगे हम लोग? हमारा धर्म का कोई नामे नहीं होता है। इसीलिए अंग्रेज लोग भी हम लोग को धर्म के कॉलम में नहीं लिखा। आप याद कीजिएगा, जब अंग्रेज लोग लिख रहा था तो सबसे पहले उन लोग हम लोग को लिखा एनिमिस्ट, सभी आदिवासियों को, संताल, मुंडा, उराव हो, सबको एनिमिस्ट लिखा। जब एनिमिस्ट में उसको समझ में नहीं आने लगा तब वो एबोरिजिनल लिखा। एबोरिजिनल में भी जब उसको समझ में नहीं आने लगा तो उसने एबोरिजिनीज लिखा। जब इसमें भी समझ में नहीं आने लगा तो उसने प्रिमिटिव ट्राइब लिखा। यानी उसने हमें नस्लीय आधार पर अलग पाया और धर्मों से अलग पाया कि ये लोग लिखित धर्मों को पालन करने वाले लोग नहीं है। लेकिन क्या है, भारत में हुआ क्या? भारत में हुआ क्या, देखिए 1905 में बंगाल का विभाजन होता है, 6 में मुस्लिम लीग आता है, और 9 में उसको मिल जाता है कम्युनल अवार्ड कि मुस्लिमों की जितनी जनसंख्या है उतना उसको जो है सीट रिजर्व कर दिया जाए। तब कांग्रेस विरोध करती है और कहती है नहीं कि जनसंख्या के आधार पर अगर आप इसको दे रहे हैं तो सभी को दिया जाए। तब अंग्रेज सरकार मान लेती है, बोली ठीक है हम जातीय जनगणना करेंगे। उस समय फॉरवर्ड लोग ही ज्यादातर था कांग्रेस में, ब्राह्मण, राजपूत, भूमिहार का। तो उन लोग देखा कि हमारा तो यहाँ परसेंटेज कम है 15% से, तो हम तो यहाँ कभी राज करने नहीं सकेंगे। तब उन लोग 1920 में हिंदू महासभा का गठन करता है, और यही हिंदू महासभा का श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल में पहला अध्यक्ष होता है। वो यहाँ के कुर्मी राजा कल्याणी सिंह देव पंचकोट के, उनको लेकर पूरे छोटा नागपुर में घूमता है और कहता है कि सभी आदिवासी हिंदू हैं। जैसे अभी राजनीति करने वाले बोलते हैं कि सभी आदिवासी सनातन है। अच्छा, इस तरीका से अगर इस तरह से करके 1931 में सभी संथाल, मुंडा, उरांव, कुर्मी सबको लिख दिया गया हिंदू। तो लिख देने से कोई हिंदू होगा है? न परंपरा के कारण हिंदू होगा। अच्छा, इस तरह आप बताइए, तो नहीं आप बताइए, हिंदू परंपरा में बलि का प्रावधान है? नहीं है। आपको मालूम है कि हम लोग का जितना मंडा होता है लोग उसको बोल देता है शिव का है, लेकिन वो शिव का नहीं है। लेकिन वहां पर बलि होता है या नहीं होता है? होता है। तो अगर शिव होता तो बलि होता? वो तो बुढ़वा है? तो वो आपका पुरखा है, वो आप पुरखा का घाट उठते हैं। तो हम लोग तो हिंदू परंपरा किसी पर्व में नहीं है। सोहराय हिंदू परंपरा नहीं है, सोहराय जनजातीय परंपरा है, करम जनजातीय परंपरा है, टूसू जनजातीय परंपरा है। तो जनजातीय परंपरा के जो पर्व है वो कृषि नीत है, कृषि से जुड़े हुए हैं, वो किसी गढ़े हुए देवी देवता का नहीं है। दीपक जी, इस तरीका से आप लोग जो कर रहे हैं तो कहाँ ले जाइएगा अपने समाज को? आप बोल रहे हैं कि धर्म में कुछ नहीं लिखना है, उधर जो पूर्व विधायक रह चुके हैं लंबोदर महतो जी वो कह रहे हैं कि सरना लिखना है, और इस पर मेरा जवाब नहीं। और रामटहल चौधरी और राजाराम महतो कह रहे हैं कि वहाँ पे ये सनातन लिखना है। सुनिए मैं बताता हूँ। झारखंड सरकार सरना का मांग किए हुए है, इसको सभी संथाल, मुंडा, उरांव मान रहे हैं। सरना कोड माने आदिवासी के लिए एक धर्म कोड मांगा जा रहा है पूरे भारत में। तो अगर पूरे भारत में आदिवासियों के लिए अगर एक धर्म कोड सुनिश्चित हो जाएगा तो हम लोग उसमें भरेंगे, और सुनिश्चित नहीं होगा तो झारखंड सरकार सरना का मांग की है, और सभी झारखंडी आदिवासी अगर सरना के लिए तैयार है तो हम लोग भी सरना के लिए तैयार हैं। तो फिर सरना कोड के मांग में आप लोग कहाँ जाते हैं? कभी कैसे नहीं जाते हैं? हम लोग तो विरोध करते हैं सरना कोड का। कभी नहीं। आप हम लोग का कहीं का भाषण सुन लीजिए। फिर कुर्मी लोग कैसे बोला हम लोग कुर्मी कुड़माली सरना? आप लोग आरक्षण और ये आरक्षण का बात मत सुन लो। ये आरक्षण की लड़ाई नहीं है, ये आरक्षण की लड़ाई नहीं है। अभी आपको पता है कुर्मी कहाँ है? BC1 में है, और BC1 का टोटल जनसंख्या कितना है पता है? 48%, 56%, जिसमें 8% BC2 है, और 48% को आप 8% दे रहे हैं। ये बेईमानी नहीं है?
ईडब्ल्यूएस 3% है, उसको आप 10% दे रहे, बेईमानी नहीं है? तो हम अपने ही राज्य में अपना अधिकार के लिए नहीं लड़ेंगे? आज कौन सा जाति आरक्षण से बाहर है? बोलिए, कोई जाति आरक्षण से बाहर है? किसी को मिलेगा माने 4 गुना 5 गुना। 3% ईडब्ल्यूएस नहीं है और वो 10% ले रहा है, तो वो तो 3.5 गुना ले रहा है। आदिवासी एसटी तो 2% ज्यादा ले रहा है, एससी 2% कम ले रहा है, बीसी 2% कम ले रहा है, और यहां पर आप 48% कम दीजिएगा। तो बीसी1 को आप कह रहे हैं कि अत्यंत पिछड़ी जाति और सबसे कम दे रहे हैं आरक्षण। यह बात बीसी1 को समझ में नहीं आता है। बीसी1 में कौन है? सबसे ज्यादा कुर्मी है 24%, 14% मुसलमान है और 10% में 180 से ज्यादा जाति है। तो हमको यहां कुछ मिल ही नहीं रहा है, हम ले कहां जाएंगे? हम इस राज्य में रहते हुए अन्य वोटर है। अच्छा, कुर्मी का जो जनसंख्या है, अभी तो सेंसस आया है, चल रहा है, अभी हाँ। इसका रिपोर्ट आया नहीं है। हाँ। बहुत सारे लोगों का कहना है कि कुर्मी लोग तो अपना बहुमत दिखा रहे हैं, लेकिन वो कुशवाहा समाज वाला मिला के दिखाते हैं। हाँ ठीक है, उसी को हम लोग केयूडीएमआई से साबित करने जा रहे हैं। उसी को हम लोग केयूडीएमआई से साबित करने जा रहे हैं कि तुम देख लो कितना केयूडीएमआई है। उस समय तो एमएएचटीओ महतो वाला बीमारी नहीं ना होगा कि तेली भी महतो लिखता है, कोयरी भी महतो लिखता है और गोवार भी महतो लिखता है। तो उसमें तो महतो वाला झंझट खत्म हो जाएगा, और केयूडीएमआई में सब झंझट खत्म होगा कि नहीं होगा? बिहारी भी बाहर और महतो भी बाहर। फिर आप ही के समाज वाले तो फिर उधर चल जाएंगे। देखिए, का जनसंख्या जब भी कोई आंदोलन चलता है तो मतभेद होता है, समझ का फेर होता है, घर में भी समझ का फेर होता है। उन लोगों को हम लोग गार्जियन मानते हुए 40 साल बिता दिए, 2 पीढ़ी उनके पीछे बर्बाद हो गई। अगर ये पीढ़ी ज्ञान लेकर आ रही है, दस्तावेज ले, अच्छा सुनिए, आप हमारा थेथरोलॉजी सुन लीजिएगा, लेकिन जब हम चीफ सेक्रेटरी के पास जाएंगे, वो थेथरोलॉजी सुनेगा ना, वो कागज देखेगा। जब अमित शाह हम लोग को बुलाया, वो हम लोग का थेथरोलॉजी सुना ना, कागज देखा, और वही अपना सरकार का कागज निकाला। तो मेरा बात और उसका सरकार का कागज मेल खाया, तब ना बात किया। आज अमित शाह के मुंह से कुड़माली निकल रहा है, प्रधानमंत्री के मुंह से कुड़मी और कुड़माली निकल रहा है, तो इन लोग कौन खेत का मुराई है? कौन खेत का मुराई है? तो प्रधानमंत्री तो अरे राज्य सरकार मान ली कुड़मी, राज्य सरकार के सूची में कुड़मी है, और रॉ से हम बिहारी से अलग हो रहे। और इन लोग जो आरोप जो लगाया कि महतो टाइटल को इन लोग जोड़ लेता है, तो हम महतो टाइटल भी नहीं चाहते हैं। हमारा सिर्फ केयूडीएमआई चाहते हैं और केयूडीएमएलआई चाहते हैं। जब जाति नाम में डी मानेंगे तो भाषा में डी क्यों नहीं मानेंगे? अब इन लोग को इसके लिए देखिए, दुनिया का नियम है कि किसी भी बात को सरकार स्वीकार न करने के पहले जनमत संग्रह कराती है। तो ये जनगणना जनमत संग्रह है या नहीं है, कि जनता का मन क्या है, जनता क्या चाहती है? हम लोग उसके लिए हल्ला कर रहे हैं, उन लोग भी हल्ला कर रहा है। उन लोग अपना दस्तावेज दिखाएगा, हम लोग अपना दस्तावेज दिखाएंगे, और हम लोग रॉ के दस्तावेज में जीत रहे हैं। कुछ लोगों का यह भी कहना है कि इतना दिन जब कुर्मी का बैनर तले जब आंदोलन हुआ, तब तक कोई जो शेड्यूल जो मतलब है आदिवासी लोग है जो पहले से है, उन लोग कभी जो है कि इस चीज़ का विरोध नहीं किया। लेकिन जैसे ही कुर्मी का बैनर आया और जैसे ही लोगों ने आंदोलन शुरू किया, तैसे ही विरोध करना शुरू हो गया। सुनिए, एक चीज मैं बताता हूँ, किस विद्वान मुंडा जी ने, किस विद्वान उराव ने और किस विद्वान संथाल ने हमारा विरोध किया है? सभी किए हैं। किस विद्वान ने क्या है आप बताइए ना, और किस बड़े लीडर ने हमारा विरोध किया है? क्या शिबू सोरेन कभी हमारा विरोध किए? क्या एनी होरो कभी मेरा विरोध किए? क्या रामदयाल मुंडा विरोध किए? वे लोग स्टेज में थे, ये सारे के सारे झुंझका मीटिंग में। एनी होरो से विद्वान कोई हो सकता है जनजातीयता के मामले में? वो तो जनजातीयता के आधार पर अलग स्टेट का मांग कर रहे थे, कोल्हान का, अलग देश का मांग कर रहे थे। वो आदमी 90 साल तक लड़ता रहा और वो सच का लड़ाई लड़ रहा था। तो बड़ा बड़ा विद्वान छोटा नागपुर के कुड़मियों को आदिवासी माना। अब टूटपूंजिया लोग काहे बक रहा है? हम कहते हैं अगर हमारे इतिहास में ताकत नहीं होता तो क्या एक कैबिनेट फैसला लेके भेजेगा? है 2004 में अर्जुन मुंडा का कैबिनेट फैसला लिया या नहीं लिया? और
जब हम लोग रैली किए थे एक, जिसमें आपके ये क्या कहते हैं शैलेंद्र बाबू भी थे, उस समय 42 विधायकों ने साइन किया था या नहीं किया था? और उसमें हेमंत सोरेन सबसे ऊपर साइन किए थे कि नहीं किए थे? और हेमंत सोरेन जहां रहते हैं, जहां नेमरा उनका गांव है, अगल बगल में चारों तरफ कुर्मी का गांव है या नहीं? पूरा कुर्मी बहुल क्षेत्र। तो क्या वो कुर्मियों को अंदर से नहीं जानते हैं कि कुर्मी कौन है? जानते हैं। है कुर्मी पहले बसा या उस जगह पर संथाल पहले बसा है? तो जो पहले बसेगा वो आदिवासी नहीं होगा, और जो बाद में बसेगा वो आदिवासी हो जाएगा। ये कहां का बात है जी? ये है जानबूझकर सच्चाई को ढकना। आप पारसनाथ से लेकर मयूरभंज तक चलिए हमारे साथ, और यही रांची से आप चलिए, आपका क्या कहते हैं खतड़ा तक, मिदनापुर तक, खाली कुर्मी गांव आपको मिलेंगे। क्या ये कुर्मी गांव एक दिन में बसा है? एक दिन में इसका रीति रिवाज बना है? यहाँ का कुर्मी हम लोग खाता है तो वहाँ का भी कुर्मी हम लोग खाता है। यहाँ का कुर्मी आम बिहा करता है तो वहाँ का भी करता है। क्या रांची का इन लोग आम बिहा महुआ बिहा नहीं करता है? अच्छा, आप लोग क्या लगता है कि इस चीज को समन्वय बनाइएगा कि ऐसे ही समन्वय नहीं, जनता के बीच में हम भी बात रख रहे हैं, जनता के बीच में उन लोग भी बात रख रहा है। उन लोग जनता के बीच में कितना घंटा बिताया है आज तक, और जनता के लिए अरे उन लोग अगर सही जानकार होता तो 40 साल उन लोग के हाथ में राजनीतिक सत्ता था। जब से झारखंड बना उन लोग के हाथ में राजनीतिक सत्ता था या नहीं? बोल रहे हैं हम लोग लगातार आवाज उठा रहे हैं। नहीं, किस चिट्ठी को लेके जाते थे? 13 की चिट्ठी को लेके जाते थे। आप लोग जरा एक बार उनका इंटरव्यू लीजिएगा कि दादा 13 का चिट्ठी में क्या लिखा हुआ है, जरा समझा दीजिए तो। क्या इसमें लिखा हुआ है कि कुर्मी हिंदू है या नहीं है? अगर उसमें लिखा हुआ है कुर्मी हिंदू है तो हम मान जाएंगे। उसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि ये जनजाति है और इन लोग अपने कस्टम के आधार पर चलता है। कस्टम का माने उन लोग को समझ में आता है? खाली 13 का चिट्ठी का उन लोग बखान कर दे तो हम जिंदगी उन लोग के नाम गुलाम लिख देंगे। बैठाइए खाली 13 के चिट्ठी के आधार पर इन लोग पांचों महानुभाव को। कौन कौन? कौन कौन? वही जो लोग रॉ का पैरोकार है, रॉ के पैरोकार को बैठाइए हमारे पास, और उन लोग 1913 का चिट्ठी का बखान करे। जिस चिट्ठी को लेकर वो संसद में बोलते हैं और जिस चिट्ठी को लेकर हमारा नेता लोग विधानसभा में बोलता है, क्या उन लोगों को उस चिट्ठी का निहितार्थ समझ में आता है कि व्हाई दे आर एग्जेम्प्टेड फ्रॉम इंडियन सक्सेशन एक्ट? क्यों उन लोग भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम से मुक्त हैं? किन किन मामलों में मुक्त है? अगर उन लोग बता दिया तो मैं जिंदगी गुलाम लिख दूंगा। अच्छा दीपक जी, एक लास्ट क्वेश्चन आपसे ले रहे हैं। अरे इन लोग तो ऐसा आदमी है कि इन लोग के रहते सीएनटी एक्ट का जमीन बिक गया रांची में। वो तो सबका बिक रहा है। सबका कैसे बिक जाएगा? कैसे अभी बिक रहा है? सादा पट्टा कर सादा पट्टा टिकेगा आपका? सादा पट्टा का हाल देख लिए, जब मन होगा सरकार डोजर करके दे देगी। अरे हमारा तीसरा पीढ़ी भी पैदा होगा तो ले लिया ना। तो एक्ट कमजोर थोड़े है, आपका नियत कमजोर है या जानकारी कमजोर है। आपसे लास्ट क्वेश्चन रहेगा कि जो कुर्मी समुदाय है, कुर्मी समुदाय को जो सूचीबद्ध नहीं है तो उसका क्या क्या नुकसान हो रहा है, क्या क्या उसको दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है? देखिए, पहला वो मैट्रिक तक तो ठीक से पढ़ रहा है क्योंकि वहां पर आरक्षण का मामला नहीं है। जैसे ही आप पॉलिटेक्निक का परीक्षा लिखते हैं आप आरक्षण के अंदर आ जाते हैं। आप बताइए, यहाँ 24% एसटी को 26% मिल रहा है, 12% एससी को 10% मिल रहा है, 8% बीसीटी को 6% मिल रहा है, और 3% ईडब्ल्यूएस को 10% मिल रहा है। यानी 47% आदमी 52% कुर्सी खा गया। और दुख का बात, बाहरी लोग को 40% दे दिया जा रहा है, तो 92% तो खत्म, और 48% बचता है BC1 जिसमें कुर्मी है, उसका आबादी 24% है। मुसलमान का आबादी 14%, वो इसमें दोनों मिलकर हो गया 38, और 10% BC1 में जो लोग किसी एंटी एक्ट के अंदर का आदमी है। यानी जो लोग झारखंड का मूल आदमी है वही लोग BC1 में है, और उन लोग को मात्र 8% मिल रहा है। आप बोलिए 48% जनसंख्या किसी राज्य की अगर उसको 8% भागीदारी मिले तो उन लोगों का 50% लोगों का तो विकास होगा ही नहीं। और जबकि कुर्मी ट्राइब है, अगर ये ट्राइब में चला जाता है तो ये 50% वाला जो बाउंड्री है वो खत्म हो जाएगा।
इसको भी 26 मिल जाएगा, तखन 40% में कितना बचेगा? 14%। 26 ये ले लेगा, 14 बचेगा। और बीसी को भी 27 मिलना चाहिए संविधान के आधार पर, तो उसको अभी 14 मिल रहा है। तो ये जो 14 बचेगा उसमें से 13 दे देगा तो उसका भी 27 हो जाएगा। तो सभी झारखंडियों को उसके जनसंख्या के आधार पर मिल जाएगा। 1% जो बचेगा वो बाहरी लोग खाएगा। तो झारखंडी यहाँ सुखी रहेगा, कुर्मी भी सुखी रहेगा, सब आदिवासी सुखी रहेगा, चाहे जाति हो चाहे जनजाति हो, सबको जनसंख्या के आधार पर मिलेगा। और क्या नुकसान हो रहा है? तो अरे पहला तो ये हो गया। दूसरा नुकसान क्या हो रहा है? हमको अगर ट्राइब घोषित हो जाएंगे तो हमारे जमीनों पर भी ट्राइब के हिसाब से होगा। हमको फॉरेस्ट कानून पे क्या सुविधा मिलेगा? जमीन का रेट भी तो कम हो जाएगा। नहीं, जमीन का रेट कम हो जाए लेकिन जमीन बर्बाद तो नहीं होगा। रेट कम होने से हमको क्या घाटा है? जमीन बर्बाद होने से क्या घाटा है? आप बताइए। नहीं, आदमी बोलेगा ना कि 1 डिसमिल बेच के अरे छोड़िए, जमीन का दाम से मतलब नहीं है। जमीन हमारा जीने का साधन है या नहीं है? आज इतना कोलियरी खुल रहा है, उसमें जमीन बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बर्बाद हो रहा है। इतना रोड बन रहा है, उसमें जमीन बर्बाद हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो जमीन जब बर्बाद यहाँ हो रहा है और CNT एक्ट के तहत वो तो बर्बाद होगा नहीं। और जो लोग CNT एक्ट धारी है तो उन लोग कहाँ जाएगा? उन लोग तो रिफ्यूजी नहीं बनेगा। तो आप उसका जमीन भी बर्बाद कर रहे हैं, उसका अधिकार भी बर्बाद कर रहे हैं, तो उसको आप रिफ्यूजी बना रहे हैं कि नहीं बना रहे? और आप एक ऐसे धर्म में ले जा रहे हैं जो उसको रिफ्यूजी बना रहा है, जो उसका धर्म ही नहीं है। तो धर्म परिवर्तन ज्यादा कौन कर रहा है भारत में? आदिवासियों का आपने धर्म परिवर्तन करा दिया। और क्या क्या नुकसान हो रहा है? तो उसका सब चीज का नुकसान हो रहा है। जल जंगल जमीन का उसका अलग कानून है ट्राइब का, तो वो संरक्षित होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल। फॉरेस्ट एक्ट में हमको फायदा मिलेगा। ये क्या कहते हैं, लैंड एक्विजिशन का फायदा हमको मिलेगा। चुनाव भी लड़िएगा जहाँ पे चुनाव भी लड़ने का होगा। 28 आरक्षित सीट है वहाँ क्या पे। दिक्कत है? नहीं, दिक्कत क्या है इसमें? हक मारी तो मारिएगा ना उन लोगों को। नहीं, उसका कैसे हक मारेंगे? हाँ। नहीं, अरे सुनो, अगर जिसको लग रहा है हक मारी के बाद, ये बहुत पुराना क्वेश्चन है, फिर भी मैं बताना चाहता हूँ। आप BC1 BC2 किए हुए हैं ना, तो आप यहाँ ST1 ST2 कर देंगे, क्या दिक्कत होगा? जहाँ ST1 का जनसंख्या ज्यादा रहेगा ST1 लड़ेगा, हमको आप ST2 में कर दीजिए, हमारा जनसंख्या ज्यादा रहेगा, हम वहां लड़ेंगे। अरे अगर आप ऐसा सोच रहे हैं तो आप बताइए, जब झारखंड की लड़ाई हम लोग लड़ रहे थे तो हम लोग मिलजुल के लड़ रहे थे ना अकेले अकेले लड़ रहे थे? मिल के लड़ रहे हैं। तो फिर जब हम उस समय मिल के लड़े, और आज तक का इतिहास बताइए, क्या कुर्मी किसी संथाल मुंडा उराव हो खड़िया किसी अन्य जनजाति से लड़ा या उसको दबाया? नहीं। या एक दूसरे के साथ जिया है एक ही नाच को नाचा, एक ही गीत को गाया। उन लोग भी झूमर गाया, हम लोग भी झूमर गाए, उन लोग भी नगाड़ा बजाया, हम लोग भी नगाड़ा बजाया, उन लोग भी सोहराय मनाया, हम लोग भी सोहराय मनाया। तो हम लोग तो अलग कभी थे ही नहीं। अलग कर कौन रहा है ये देखना है हमको, लेकिन जो अधिकार उसका है वो अधिकार मेरा भी है। वो अधिकार अगर अगर नहीं मिल रहा है तो 70 साल से आप छीन के बैठे हुए, तो 70 साल तो आप लोग अकेले मजा मार ले, तो हमको तो मेरा हिस्सा मिलना चाहिए जी। तो ये अपना हिस्सा अधिकार का, सम्मान का, संरक्षण का है। हमारा पर्व त्योहार संरक्षित हो। आप आज बताइए झारखंड में करम पॉपुलर है या छठ? करम है। वाह 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 वाह। छठ में सरकार पैसा खर्चा करती है, घाट सफाई। तो कौन चीज का डर लगता है सरकार को? और करम में कुछ देती है नहीं, सोहराय में कुछ देती है, टूसू में कुछ देती है? टूसू में घाट सफाई नहीं होना चाहिए? टूसू नदी का पर्व नहीं है तो वहां काहे नहीं सरकार लगती है? यानी सरकार भी झारखंडी संस्कृति को बढ़ावा नहीं दे रही है। तो हम लोग ये झारखंडी संस्कृति नहीं, इसको हम लोग कुड़माली संस्कृति कहते हैं, और हम लोग कुड़मियों की संस्कृति और उसकी भाषा को बचाने का लड़ाई लड़ रहे हैं, और वो शब्दों के आधार पर ही हम लोग जीतेंगे। KUDMI कुड़मी और KUDMA कुड़मी। लास्ट में क्या संदेश देना चाहेंगे जनगणना को लेकर? हाथ जोड़कर यही बोलेंगे सभी जनता को कि कौन वास्तव में फील्ड में काम कर रहा है, तर्क संगत काम कर रहा है, निस्वार्थ काम कर रहा है, उन लोगों के बातों को मानिए। आंख बंद करके KUDMI कुड़मी लिखवाइए और आंख बंद करके KUDMA लिखाइए, ताकि आपकी भाषा कुड़माली के रूप में संरक्षित हो, उसकी पढ़ाई शुरू हो, उसका डाटा गांव-गांव तैयार हो, ताकि सरकार को गांव-गांव के स्कूल में जहां जहां कुड़मी है वहां कुड़माली शिक्षक मिले, और पूरी दुनिया को पता चले कि झारखंड में KUDMI नाम की एक जनजाति
रहती है, जिसके साथ छल कपट षड्यंत्र हुआ है और उसके अधिकार को रोका गया है। तो KUDMI ही वो अस्त्र है जिसमें हम जीतेंगे और KUDMALI ही वो अस्त्र है जिसमें हम जीतेंगे। इसलिए अपने आप को डाटा में साबित करें कि आप संख्या में कितने हैं, क्योंकि लोकतंत्र संख्या बल पर चलता है। यही कह के हम समाप्त करते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।